मोबाइल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अल्लू वाईटी और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फेसलेस यूट्यूब चैनल। भाई यूट्यूब की दुनिया में इस टॉपिक ने मचा रखा है बवाल, क्योंकि भाई हर कोई जानना चाहता है इसके पीछे की सीक्रेट रेसिपी कि भैया बिना फेस दिखाए हम कैसे अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकते हैं। और भाई क्यों कोई नहीं जानना चाहेगा इसकी सीक्रेट्स, क्यों कोई नहीं जानना चाहेगा इस चैनल्स के हैक? क्योंकि भाई देखो, आपको ये एक ऐसी अलग अपॉर्चुनिटी देता है कि जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं है कैमरा को फेस करने में, जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं है कि भाई उनका एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, उनका सेटअप ऐसा नहीं है कि वो एक अच्छी वीडियो बना सके अपने ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए, वो इस रास्ते को चुनते हैं। और भाई ऐसा नहीं है कि ये जब ऐसी कंडीशन होगी तभी आप फेसलेस चैनल चुनना चाहते हो। कभी कभार कुछ लोग भाई एवं शौक है उनका, उनको करना है, उनको बनाना है फेसलेस यूट्यूब चैनल और इसलिए वो बनाते हैं इसको। देखो भाई, अगर ये फेसलेस यूट्यूब चैनल आता है ना तो अपनी शर्तों पे आता है। और इसने एक और अच्छा काम कर दिया है भाई, यूट्यूब पे जो लोग अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, अपना टैलेंट प्रेजेंट करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को, इस कैटेगरी ने मतलब इस कॉन्सेप्ट ने एक अच्छा मौका दिया है उन सभी लोगों को कि भाई वो बिना फेस दिखाए अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। इसमें कुछ लोग शैतानी भी करते हैं कि भाई मैं अपनी आवाज़ भी ना डालूं और फिर फेसलेस यूट्यूब चैनल बना लूं। देखो यार, एआई का ज़माना है, बिल्कुल ये भी कर सकते हो, लेकिन मेरी पर्सनल सलाह है, ऑलरेडी आपने फेस ना दिखाने का डिसीजन लिया है तो मैं चाहूँगा कि भाई आवाज़ आपकी रहे ताकि ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर सके। फेस चैनल्स में यही एक बेनिफिट जुड़ जाता है, क्योंकि जब ऑडियंस एक पर्टिकुलर इंसान को देखती है उससे कनेक्ट फील करना शुरू करती है। और फिर क्या होता है, जो फेस चैनल्स होते हैं वो अपनी ऑडियंस को इस तरीके से बांध लेते हैं अपने इस पूरी दुनिया में कि अगर थोड़ी मोटी कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो ना तो माफ़ हो जाती है। पर इन सब के ऊपर भले ही भाई ये फेस चैनल हो चाहे फेसलेस चैनल हो, कंटेंट इज द किंग। जीत भाई कंटेंट की ही होती है और कंटेंट की जीत करने के लिए होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग रिसर्च। आप चाहे फेस चैनल चला रहे हो, आप चाहे फेसलेस चैनल चला रहे हो, रिसर्च इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और फेसलेस वालों के लिए ख़ास तौर से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जितनी तगड़ी रिसर्च उतना ज़्यादा ऑडियंस आपके पास। क्योंकि भाई फेसलेस चैनल पे ऑडियंस आपको नहीं, आपकी स्टोरी और आपकी इंफॉर्मेशन को सुनने आए। तो आओ भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं, ऑल्दो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत कोशिश करी है आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने की यूट्यूब के ऊपर। अल्लू वाईटी भी एक छोटी सी कोशिश करेगा कि आप भाई अपना फेसलेस चैनल बिना हिचकिचाए खोलो और अच्छे स्ट्रैटेजीज को फॉलो करो, अच्छे वीडियोस बनाओ और अपना चैनल ग्रो करो। यार देखो, मैं आपको ना गोल नहीं घुमाऊंगा, सिंपल 6 पॉइंटर्स बता रहा हूँ जिसके ऊपर आप अपने फेसलेस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट कर सकते हैं। और वो सिंपल 6 पॉइंटर्स क्या हैं? टेक्निकली देखो यार, वो आपका एक फ्लो है कि ये चीज़ें जब तक आपकी रेडी नहीं होंगी आप अपने फेसलेस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट नहीं कर सकते। इसमें सबसे पहले आता है हमारा आइडिया, फिर सेकंड में आएगा आपका स्क्रिप्ट, थर्ड पे आएगा आपका वॉइस, फोर्थ पे आएगा आपके विजुअल्स, फिफ्थ पे आएगा आपकी एडिटिंग एंड सिक्स्थ पे आएगा आपका थंबनेल। अब ये फेस चैनल से अलग कैसे हुआ? थर्ड पॉइंटर जो है इसमें वॉइस, वो आपके फेसलेस चैनल में इंपॉर्टेंट है और फेस चैनल पे आप खुद ही पूरा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यार आओ इन 6 पॉइंटर्स को 1 बाय 1 समझते हैं ताकि आपको आसानी हो आपके फेसलेस यूट्यूब चैनल को ओपन करने में। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये 6 पॉइंट कवर होते हैं आपकी रिसर्च के अंदर ही। जितना स्ट्रॉन्ग रिसर्च उतना कंफर्टेबली आप अपने फेसलेस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट कर पाओगे। तो आते हैं पहले पार्ट पे जिसका नाम है आइडिया। अब आइडिया से मेरा क्या मतलब है, आप किस नीश के अराउंड अपने उस फेसलेस यूट्यूब चैनल को बनाने वाले हो। भाई देखो, इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ खास नीशेस आपको बताऊंगा, तो जुड़े रहना ताकि आप अपने हिसाब से अपनी नीश के ऊपर डिसीजन ले सको। ये कुछ नीश मैंने इकट्ठी करी थी ताकि आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी आसानी हो। अदरवाइज इतना बड़ा जगत है भाई यूट्यूब का, मल्टीपल आइडियाज रिवॉल्व कर रहे हैं, मल्टीपल कैटेगरीज रिवॉल्व कर रही हैं। आप जिसको चुनना चाहो उसके साथ आगे बढ़ सकते हो। एट लास्ट आपका इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए। तो आइडिया से मतलब हुआ कि आपको अपनी नीश डिसाइड करनी है। फिर दूसरा आता है इंपॉर्टेंट पार्ट आपका स्क्रिप्ट का। यार देखो, इस पे लेना है आपको तसल्ली से टाइम।
टाइम से मेरा मतलब है शायद 1 दिन भी लग सकता है, शायद 2 दिन भी लग सकते हैं, शायद 1 हफ्ता भी लग सकता है, शायद 1 महीना भी लग सकता है। बड़े बड़े फेसलेस यूट्यूब चैनल्स आप देख लीजिएगा, वो भले ही अपने चैनल पे कंटेंट कम डालें, पर वो जब भी एक कंटेंट डालते हैं ना, वो कोशिश करते हैं, उनका मतलब यही टारगेट रहता है यार कि अब ऑडियंस भर भर के उनके पास आए, और जिसके लिए वो इनफ टाइम लेते हैं ताकि वीडियो में ना सुई जैसी गलती भी कोई ना निकाल पाए। तो इसलिए आपकी स्क्रिप्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके आइडिया से मैच होती है, और इसलिए इसमें लगती है रिसर्च। यानी कि स्क्रिप्टिंग से मेरा क्या मतलब है, आपका इंट्रो कैसा होगा, आपका बीच में जो मेन बॉडी है उस पूरी स्क्रिप्ट की किस तरीके से आप उसका फ्लो रखने वाले हो, लास्ट में उस स्क्रिप्ट को आप कैसे एंड करने वाले हो, फिर उस स्क्रिप्ट के अंदर आप कहाँ कहाँ पे हुक डालोगे, कहाँ कहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछोगे। क्या आपकी स्क्रिप्ट ऐसी रहेगी कि आपने स्टार्टिंग में एक ऐसा पॉइंटर बनाया जिसका आंसर आपकी स्क्रिप्ट के लास्ट में है, आपकी वीडियो के लास्ट में है, तो क्या आप उस तरीके की स्क्रिप्ट तैयार करोगे। जैसे मैंने इस वीडियो में आपको आइडिया सेक्शन में बताया था कि मैं कुछ ऐसे आइडियाज़, कुछ ऐसी नीश आपके लिए लाया हूं जो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा ताकि आपको मदद हो सके। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी इस स्क्रिप्टिंग के अंदर उस पार्ट को स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि भाई आपको लास्ट तक जुड़े रहना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी क्यूरियोसिटी को शुरुआत से लेके एंड तक बांधे रखूँ, और ये स्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई ऑडियंस रिटेंशन। आप कैसे उनको, मतलब आप कैसे उनके ध्यान को खींच रहे हो, भले ही आप डेटा पॉइंटर से उनके ध्यान को खींच रहे हो, भले ही आप उन फैक्ट्स पे बात कर रहे हो जिस पे शायद वो बिलीव ना करें, पर आपकी रिसर्च, आपने जो प्रूफ्स दिखाए हैं उसके अराउंड देख के भाई वो लोग एकदम भौचक्के हो गए हो कि माय गॉड ये क्या बता रहे हैं। अब देखो यही बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रिप्ट के लिए, इसलिए मैं इस पर बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट भले ही टाइम लेगी आपका, बट एक अच्छी स्क्रिप्ट को बनने के लिए सच में आपके 2 से 3 दिन, आपका महीना भी लग सकता है। बड़ी बड़ी अच्छी मूवीज़ भी अपनी स्क्रिप्ट की वजह से ही सबसे ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि भाई अगर स्टोरी लाइन अच्छी होगी तो स्टार्टिंग ऑडियंस शुरू से लेके एंड तक जुड़ी रहेगी। ठीक है, देखो यार अब थर्ड पार्ट आता है अपना वॉइस। पूरे फेसलेस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है आफ्टर स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट तो तुम्हारी बैकबोन हो गई, लेकिन वॉइस यार उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है कि आपने इतनी मेहनत से जो पूरी स्क्रिप्ट बनाई है, आप उसको बोलेगा कौन, कैसे आप उसको बोलने वाले हो, किस तरीके से आप उसके अंदर पॉज लोगे, क्या आपका ठहराव रहेगा, कब आपको हाई पिच रखना है, कब लो पिच रखना है। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको वॉइस के टाइम पे ध्यान रखनी है कि भाई देखो आसपास नॉइस ना हो, आप कूल एंड काम तरीके से बात करो, धीरे से बात करो, संभल के बात करो, हर चीज़ पे एकदम थोड़ा आप अपना प्रेशर डालो वॉइस का। वो बहुत सारी नज़ाकतें, बहुत सारी बारीकियों को ध्यान रखना होगा, और जो लोग इसमें कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं वो लोग एआई की मदद लेते हैं। देखो यार मल्टीपल टूल्स हैं एआई के भी जिसके थ्रू आप वॉइस जनरेट कर सकते हो। मेरी अभी भी पर्सनल रिकमेंडेशन होगी, मल्टीपल रिहर्सल करो, फिर उस वीडियो को तैयार करो, पर स्टिल मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप वो वॉइस अपनी यूज़ कर सको, तो यार देखो फिर आपका स्पीचिफाई हो गया, आपका प्ले एचटी हो गया, 11 लैब्स हो गया, मर्फ एआई हो गया, ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी एआई वॉइस जनरेट कर सकते हो। तो यार ये मैंने इसलिए आपको बता दिया है कि भाई आपका फेसलेस यूट्यूब चैनल बनाने में कोई अड़ंगा ना आए। ये 3 से 4 वेबसाइट्स हैं जिसको आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पे जाकर आप अपने इस वॉइस ओवर्स को जनरेट कर सकते हो। चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा विजुअल्स। भाई देखो आइडिया आपने सोच लिया, स्क्रिप्ट आपने बना ली, वॉइस आपने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इन तीनों का जो डोरी होगा ना कि भाई जब आप स्क्रिप्ट बना रहे होगे तो आपको तब भी विजुअल्स को अपने दिमाग में रखना होगा कि मैं इंट्रो में ये सारी बातें करने वाला हूँ, क्या मेरे पास इसके विजुअल्स हैं। अब विजुअल से मेरा क्या मतलब है, देखो यार आप तो खुद दिख नहीं रहे हो उस वीडियो के अंदर, तो आप ऐसे कौन कौन से स्टॉक इमेजेस यूज़ करने वाले हो, कौन से एनिमेशंस यूज़ करने वाले हो, कौन कौन सी मीम्स के रेफरेंसेस यूज़ करने वाले हो, वो तो आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करके अपने पास पहले से ही तैयार करना होगा। तो आप समझ रहे हो एक चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है, और ख़ास तौर से विजुअल्स आपकी स्क्रिप्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है, और इस वजह से मैं विजुअल्स पे चाहता हूँ कि पूरा आपका फोकस रहे। तो अब यार अगर वीडियो देखने में इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा तो लोग बोर होंगे, दवाइयाँ लेंगे, चले जाएंगे। और YouTube देखो भाई इमोशंस नहीं समझता है,
आपको लग रहा हो आप YouTube से कहो भाई मैंने बड़ी जान से बनाई है, बहुत मेहनत करके बनाई है। YouTube ये सब नहीं समझता है, उसकी 0 और 1 की परिभाषा है। लोग लाइक कर रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग वीडियो पे ठहर रहे हैं तो वो और लोगों को दिखाएगा। अगर लोग वो सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो भाई उसको आपसे कोई पर्सनल रिश्तेदारी नहीं है, वो आपके वीडियो को वहीं पे छोड़ देगा। तो इसलिए विजुअल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिसके लिए यार आप विजुअल्स में भी एआई का पूरा सपोर्ट ले सकते हो, जहाँ पे आपके पास फिर मैं अगर सजेस्ट करूँ लियोनार्डो हो गया, फ्री पिक हो गया, पिक्साबे हो गया, पिक्सेल्स हो गया, आप जेमिनाई का भी यूज़ कर सकते हो, चैट जीपीटी से भी सजेशन ले सकते हो। मतलब मल्टीपल एआई टूल्स हैं जिससे आप विजुअल्स का सजेशन ले सकते हो। यानी कि भाई देखो स्क्रिप्टिंग में भी आप देखो चैट जीपीटी आई, क्लाउड एआई, इन सब का यूज़ कर सकते हो। मैंने क्यों नहीं वो स्टार्टिंग में बताया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक फर्स्ट फॉर्मेट आप खुद अपना बनाओ, फिर आप एआई की मदद लो। आप देखो भाई टेक्नोलॉजी आई तो इस्तेमाल तो करेंगे ना भाई, ऐसे थोड़ी है कि शिष्टाचार वाले रहेंगे, नहीं भाई टेक्नोलॉजी आ गई हम नहीं करेंगे, हम अपने चैनल पर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। उसको इस्तेमाल करो, काम आसान होगा, जल्दी होगा, मे बी और स्ट्रॉन्ग होगा। तो भाई जो आपने अपने विजुअल सोचे हैं वो आप चैट जीपीटी से जाके पूछो कि भाई देखो मेरी ये वाली स्क्रिप्ट है, इसके हिसाब से आप बताओ मेरे को किन किन विजुअल्स के स्टॉक्स को, किन किन स्टॉक इमेजेस को रखना होगा। तो बिल्कुल एआई आपकी उस पर मदद करेगा। और ये कुछ वेबसाइट जो मैं दोबारा बता देता हूँ, लियोनार्डो हो गई, फ्री पिक हो गई, पिक्सल हो गई, पिक्साबे हो गई, बहुत सारी मतलब और भी अदर वेबसाइट्स हैं। पिक्साबे फ्री वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो अपनी जो जो इमेजेस आपको सोचनी है, वो अपने आप बहुत सारे ऑप्शंस आपको देता है वहाँ पर। लेकिन भाई विजुअल पे टाइम लगाना स्क्रिप्ट की हर लाइन के आगे ना आपके दिमाग में विजुअल बना होना चाहिए कि इस लाइन में इस वर्ड के लिए मैं ये विजुअल यूज़ करूँगा, या इस पूरी लाइन के लिए मैं इस एनिमेशन को यूज़ करूँगा, या इस पूरी लाइन पे मैं एक ऐसे रेफरेंस मीम को यूज़ करूँगा, इस रेफरेंस इमेज को यूज़ करूँगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके इस विजुअल वाले सेक्शन में। और भाई फिर आता है मेरा 5वां पार्ट जिसका नाम है एडिट। एडिट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यार अब ना मेरी सारी मतलब आप समझो कि एक तरफ दाल चढ़ चुकी है, पनीर चढ़ चुकी है, रोटी है तैयार, सब कुछ तैयार है। अब एडिटिंग क्या करने वाली है? बहुत सुंदर सी थाली में ये सब एक साथ आएंगे, देखने में अच्छे लगे, बढ़िया फिनिशिंग हो इसकी। अब जैसे यार देखो मैं खाने का रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा वहीं से ही मैं अपनी स्टडीज़ को इम्प्रूव करता हूँ। अब एक होता है यार ऐसी दाल चावल सब डाल के दे दिया, एक प्यार से पनीर रखा है, उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम डाली है, थोड़ी गार्निशिंग करी है धनिया की, और यहाँ से प्लेट सुंदर सी दिख रही है, सुंदर क्रॉकरी है। भाई एडिटिंग है आत्मा आपके इस पूरी वीडियो की। आपका वॉइस, आपका विजुअल्स, आपके इमेजेस सब एक दूसरे से जुड़ते आपकी पूरी एडिटिंग तैयार होती है। और ट्रस्ट मी भाई, जब खुद से एडिटिंग करने बैठते हैं ना फेसलेस यूट्यूब चैनल्स की, तो टाइम भी लगता है। तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइम लो, कौन सा म्यूजिक लगाना है, यहाँ पे कौन सा बीजीएम सबसे बेस्ट रहेगा, कौन सा साउंड इफेक्ट आपको यूज़ करना है, टाइप राइटिंग साउंड को यूज़ करनी, हॉरर की आवाज़ होगी या कुछ हंसी मजाक वाला आप यूज़ करने वाले हो। तो मतलब आपको हर चीज़ का मैं ये देखो, मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। आपकी एडिटिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई आपने एक अच्छा नीश चुना, उसके बाद आपने अच्छी एक स्क्रिप्ट लिख ली, आपने एक अच्छा वॉइस सोच लिया, आपने एक अच्छा विजुअल सोच लिया। अब अगर वो सही से एडिट नहीं हुआ तो ऑडियंस कैसे रुकेगी? मैं हर बार कह रहा हूँ यूट्यूब है भाई बहुत स्ट्रिक्ट। मैं नहीं कहूँगा अरे यूट्यूब यार है अपना, भाई से बात करेंगे हो जाएगा, फ़ोन घुमाएंगे हो जाएगा, नहीं होगा भाई। मैं इसलिए कह रहा हूँ तो YouTube बहुत सिंपल देखता है आपका एफर्ट कितना है, लोग कितना कनेक्ट हो रहे हैं, उस हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। तो एडिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एडिट के टाइम पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई इस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड्स, अपने बीजीएम्स, हर तरीके क्लिप, म्यूजिक, टेक्स्ट का फॉन्ट डालने वाले, वो सारी चीज़ों को आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा। और छठा आखिरी पार्ट हमारा आता है, मैं आखिरी नहीं बोलूँगा पर हाँ मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आखिरी पार्ट आता है थंबनेल। सरकार एक छोटा सा फोन होता है, ठीक है भाई, इसकी इतनी सी स्क्रीन होती है, उसमें तड़ाक से छोटी सी जगह पे वो थंबनेल दिखता है। बाबू मचाए वो कवर नहीं अच्छा होगा
तो अंगूठा नहीं टच होगा, अंगूठा टच नहीं होगा तो ये जो ऊपर के भाई साहब तैयार किए ना आपने, कोई नहीं देखेगा। तो इसलिए मैंने थंबनेल सबसे लास्ट में रखा कि भाई अब सब तैयार है, इसकी पैकेजिंग कैसी होगी। वो होता नहीं है, गिफ्ट आपका बहुत अच्छा गिफ्ट है और अच्छे से गिफ्ट रैपर में पैक कर दोगे, उसमें फूल लगा दोगे, अच्छी सी चिट्ठी लगा दोगे तो काम बनेगा ना भाई। क्या थंबनेल आप बनाने वाले हो, और थंबनेल के लिए देखो आप कैनवा यूज़ कर सकते हो, ये सेम जो मैंने अभी आपको टूल्स बताया आप उसको यूज़ कर सकते हो। मेन जो आपको थंबनेल में याद रखना है भाई, कम टेक्स्ट, कम शब्दों में अपनी बात रखनी है। अब वो आप डेटा के थ्रू करो, क्यूरियोसिटी के थ्रू देगा, मतलब वो आप डेटा के थ्रू करो, या आप फिर कुछ ऐसी लाइन लिखो जो अभी तक पॉसिबल नहीं है, आप उस चीज़ को लिखो। मतलब कम से कम शब्दों में आपका थंबनेल तैयार होना चाहिए। जिसमें अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि भाई मैं 40 डिग्री सरवाइव कर गया, ये मेरी वीडियो थी। और वो कम टेक्स्ट का क्या मतलब है भाई, आप चाहे आप उसे शॉक, फियर, किसी भी इमोशन से आप उस टेक्स्ट को समझा रहे हो, आप एक्साइटमेंट जगा रहे हो, पर आपको ना मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि वो थंबनेल की जो शब्द है ना वो अपने आप में एक हुक बन जाए, वो अपने आप में आपकी ऑडियंस की क्यूरियोसिटी को इतना मजबूर कर दे कि यार वो एक बार बस टैप करके देखे कि आखिर ये कहना क्या चाहता है इस वीडियो में मेरे से। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी होगी थंबनेल के अंदर कि भाई आप कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो जो आपके वीडियो को कहीं ना कहीं पूरा कंप्लीट भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के जा रहे हैं, सामने वाले पे एक ऐसा इंप्रेशन डाल रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, शायद ये वीडियो मेरे उस क्वेश्चन का आंसर है। तो वो क्यूरियोसिटी आपके थंबनेल को जगानी होगी। और फिर आखिर में जो पूरे पैकेज को कंप्लीट करता है वो आपका टाइटल। आप अच्छा टाइटल लिखो उसी थंबनेल को सिंक में रखते हुए, और आपका फेसलेस वीडियो रेडी हो जाता है। तो यार देखो ये पूरी फेसलेस वीडियो की जर्नी ना कुछ इसी तरीके से है, जो मांगती है पेशेंस, और यार मेन मांगती है आपका रिसर्च। जितना स्ट्रॉन्ग रिसर्च रखोगे उतना अच्छा प्यारा वीडियो बना पाओगे, इसमें ज़्यादा जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। और जैसे कि मैंने भाई वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, कुछ आइडियाज़ यानी कि कुछ नीश के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसके अराउंड आप अपने फेसलेस यूट्यूब चैनल को क्रिएट कर सकते हो। और वो कुछ आइडियाज़ आपके लिए होंगे, जैसे आप फाइनेंस में बना सकते हो, आप नेचर के अराउंड बना सकते हो, आप रिलीजन के अराउंड बना सकते हो, आप साइकोलॉजी के अराउंड बना सकते हो, आप गेमिंग के अराउंड बना सकते हो, आप बॉलीवुड हॉलीवुड जितने भी आपकी ये मार्वल्स हो गए, डीसी हो गए, या बॉलीवुड के अराउंड आप बना सकते हो। फिर ये आपका रिलीजन के अराउंड आप बना सकते हो, कार्टून्स के अराउंड बना सकते हो, रियल स्टेट के अराउंड आप बना सकते हो, ऑटोमोबाइल्स के अराउंड आप बना सकते हो, कुकिंग के अराउंड आप बना सकते हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आप बना सकते हो, फैक्ट्स पे बना सकते हो, क्विज पे बना सकते हो, पेरेंटिंग पे बना सकते हो, एजुकेशन पे बना सकते हो, यूनिवर्स के अराउंड बातें कर सकते हो, आप म्यूजिक पे बना सकते हो। भाई यहाँ तक कि स्लीपिंग वीडियोस होती हैं कि भाई ऐसे सिंपल सॉन्ग्स चलते हैं, उसके अंदर लोग भाई वो गाना सुनते हैं, उस वीडियो को देखते भी नहीं है, एक पर्टिकुलर काम म्यूजिक चलता है, लोग उसको अपने कान के पास चलाते हैं और वो पूरा वीडियो उनका काम कर जाता है यूट्यूब पे, उसमें भी अच्छे खासे व्यूज आते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको आइडियाज़ दिए हैं। आई होप आपके आइडिया सिलेक्शन में ये जो मैंने आपको 15 से 20 आइडियाज़ दिए हैं मदद करें, जल्दी डिसीजन लेने में आपकी हेल्प हो, और आप भाई अपनी फेसलेस यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर सको। तो भाई यहाँ पे खत्म होती है हमारी सबसे विवादित वीडियो, जिसका नाम है फेसलेस यूट्यूब चैनल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। देखो यार मैंने इसको डिटेल में अपने PW अर्नर्स बैच के अंदर समझाया है, जिसको इसको और डिटेल में थॉरली स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है वो जाके PW अर्नर्स बैच के साथ इसकी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकता है। तब तक के लिए अल्लू YT साइनिंग ऑफ, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।